जीवन में हम बहुत सी चीजें इसलिए खो बैठते हैं क्योंकि या तो हम जल्दी बोल जाते हैं या बहुत देर कर देते हैं। शब्द समय के साथ अगर मेल ना खाएं तो रिश्तों को तोड़ देते हैं। कभी कभी चुप रह जाना जीत होता है और कभी बोल जाना राहत। इसलिए हर बात सोच समझ कर कहो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, सिर्फ पछतावा रह जाता है। प्रेम का भाव जब किसी के दिल में सच में होता है तो उसकी चर्चा हर जगह होती है, क्योंकि सच्चा प्रेम खुद को छुपा नहीं सकता। वह खुशबू की तरह होता है, चाहे जितना छुपाओ महक उठता है। लेकिन प्रेम से पहले स्वयं को समझो, खुद से बहस करो, भीतर झांको, अपने सवालों के उत्तर अपने ही भीतर खोजो। जब तुम दूसरों से बहस करते हो तो सवाल बढ़ते हैं, पर जब अपने अंतर्मन से करते हो तो उत्तर मिलते हैं। जिस तरह घर की दीवारें एक एक ईंट से बनती हैं, उसी तरह चरित्र भी एक एक विचार से निर्मित होता है। विचारों की पवित्रता ही आत्मा की ताकत बनती है। अगर विचार शुद्ध हैं, तो व्यक्तित्व स्वतः सुंदर हो जाता है। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां खुद आ जाएंगी। यही जीवन का नियम है। तुम बस चरित्रवान बनो, फिर दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, तुम्हारे नाम पर गर्व करेगी। चरित्र केवल एक छवि नहीं, वह एक वृक्ष है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं और फल दूसरों को लाभ देते हैं। लोग तुम्हें पसंद करें या न करें, लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र दृढ़ है तो अंत में वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। और हां, अगर मुझे किसी की बात में हां मिलाना नहीं आता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं। मुझे अपनी सोच पर विश्वास है और यही वजह है कि कई लोगों को मेरी सच्चाई जहर लगती है। पर सत्य हमेशा मधुर नहीं होता। कभी कभी वह चुभता है, लेकिन वही अंत में बचाता है। जब तुम किसी पर बिना शर्त बिना शक भरोसा करते हो, तब तुम्हें या तो जीवन भर का साथ मिलता है या फिर जिंदगी भर का सबक। दोनों ही तुम्हें कुछ न कुछ देकर जाते हैं। इसीलिए भरोसे से डरो मत, बस आंखें बंद मत करो। जल्दी से किसी की बात मान लेने वाले लोग अक्सर दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन दुनिया इस सरलता को कमजोरी समझ बैठती है। आजकल रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी अंधा बनना पड़ता है, कभी बहरा और कभी गूंगा, क्योंकि हर बात कहना, हर बात सुनना और हर बात समझना इस युग में रिश्तों को कमजोर कर देता है। और अंत में मुझसे नफरत तब करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो, तब नहीं जब किसी और से सुनी एक अधूरी कहानी तुम्हारे दिल में झर घोल दे। क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारे असली रूप से नहीं, अपने अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। इसलिए अपने बारे में जो जानते हो वही सत्य है, बाकी सब तो दृष्टिकोण है। तुम अपने विचारों से, अपने कर्मों से और अपने चरित्र से पहचाने जाओगे। इसलिए हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाओ। जीवन एक तपस्या है और तुम उस तपस्वी हो जो इसे सार्थक बना सकता है। सबसे गहरी मुलाकात तब होती है जब हम स्वयं से मिलते हैं। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वही इस संसार के सारे भ्रमों से मुक्त हो सकता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इसलिए सदा शुभ कर्म करो, क्योंकि जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा। कर्म के नियम अपरिवर्तनीय हैं। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। सकारात्मक सोचोगे तो जीवन में सुख आएगा और नकारात्मक सोचोगे तो दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र और ऊर्जावान बनाओ। कभी सोचो कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। दूसरों को बदलने का प्रयास करने से पहले स्वयं को समझना और सुधारना अधिक आवश्यक है। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाओगे तो संसार अपने आप तुम्हारे अनुरूप बदलने लगेगा। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। ये रिश्ते बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए सदा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौट कर नहीं आते। अगर रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी हो तो उन्हें निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चे रिश्ते शर्तों पर नहीं, बल्कि आपसी समझ और सम्मान पर टिके होते हैं। बस इतनी सी बात इंसान को सच में इंसान बनाती है।
कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखना कि वह उम्मीद के साथ साथ तुम्हें भी तोड़ दे। यह संसार अपेक्षाओं पर नहीं बल्कि कर्म और आत्मनिर्भरता पर चलता है। आज के जमाने में यह सिर्फ कहावत बनकर रह गई है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। सत्य यह है कि अच्छाई की परीक्षा होती है और धैर्य ही इस परीक्षा का उत्तर है। इसीलिए भले ही परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल न हो, फिर भी सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहो। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं और दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देते। इनसे बचो, क्योंकि यह तुम्हारे सुख को धीरे धीरे निगल जाएंगे। जिंदगी बनाना और बिगाड़ना सब तुम्हारे ही हाथों में है। जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता वह अपनी तकदीर को दोष देता है, लेकिन जो कर्म और संकल्प से आगे बढ़ता है वही अपने जीवन को अपने अनुसार बना पाता है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ, क्योंकि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा हौसला और परिश्रम उन्हें बदल सकता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा वहीं होती है। क्या तुम हार मान लोगे या उड़ने के लिए नए रास्ते खोजोगे? काबिल लोग किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया उनकी नहीं बल्कि उनकी काबिलियत की कद्र करेगी। इसलिए खुद को इतना सक्षम बना लो कि लोग तुम्हारे बिना भी तुम्हें याद करें। जो आपकी खुशी के लिए आपसे हार मान ले वही सच्चा प्रेम करता है। माफी मांगना और माफ कर देना दोनों ही इंसान को सच्चा और मजबूत बनाते हैं। समय इतना बलवान है कि यह कभी तुम्हें अभिमानी बना देता है और कभी मजबूर। अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वे दिन जब मां तुम्हारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब तुम रोटी के पीछे भागते हो तो उसकी अहमियत समझ में आती है। माफी का असली अर्थ यह है कि हम शर्त निभाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन फिर भी दया दिखाते हैं। जरा सी अहमियत देने पर लोग खुद को कोहिनूर समझने लगते हैं। कांच के टुकड़े भी वहम पाल लेते हैं कि वे हीरे हैं। समय सबको उसकी असलियत दिखा देता है। जो लोग सफल होते हैं वे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वे निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। वह अपनी असली औकात दिखा देगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है, इसीलिए रिश्ते निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, लेकिन उतरने वाला अकड़ दिखाता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर वह जिंदगी नहीं होगी। सच्ची खुशी और कदर तब समझ में आती है जब तुम्हारा अपना प्रेम तुम्हारे सामने किसी और का बन जाए। इस युग में अपराध और गलती में भेद करना मुश्किल हो गया है। अमीर की गलती अपराध मानी जाती है और गरीब का अपराध गलती। मन का मैल और दिल की नफरत धोने वाला सैनिटाइजर अभी तक नहीं बना, लेकिन तुम्हारे कर्म इसे संभव कर सकते हैं। अपनी वैल्यू को कभी कम मत करो। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। नफरत से दूर रहो, क्योंकि प्रेम और शांति ही जीवन का मूल है। जवानी की उम्र में जो अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है वही जीवन में असल कामयाबी हासिल करता है। याद रखो, लोग तुम्हारी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उनके पास नहीं है। सत्य पर डटे रहो, क्योंकि झूठ का सहारा लेना उस समय शुरू हुआ जब सत्य बोलने पर सजा मिलने लगी। औकात से ज्यादा इज्जत देने से अहंकारी लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने जीवन को प्रेम, माफी और सच्चाई के मार्ग पर ले चलो। यही तुम्हें आत्मिक शांति और सफलता प्रदान करेगा। जो माफी मांगते हैं वे हमेशा अपनी गलती मानने वाले नहीं होते। वे केवल इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई उजागर हो चुकी होती है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली क्षमता और लायकत तभी पता चलेगी जब तुम स्वयं प्रयास करोगे। हर उस जगह से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं समझी जाती। शब्दों का चयन इतना सावधान होना चाहिए कि अगर उन्हें वापस लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अकेलापन एक संकेत है प्रकृति का, जो तुम्हें झूठे और स्वार्थी लोगों से बचाना चाहती है। तुम्हारी कामयाबी के बाद लोग जलेंगे, लेकिन वे यह नहीं जान पाएंगे कि तुमने किन कठिन दौरों का सामना किया है।